हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों, आपने क्या सीखा यानी व्हाट यू हैव लर्नड। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमने देखी क्या कि जो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज हुई वो कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टन ने। ठीक है बच्चों, अब जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था, इलेक्ट्रॉन जो हैं किसमें, पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि जिसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ घूमते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे। इसको सक्सीड करने के लिए एक और मॉडल आया जिसे हम नील बोर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, यानी बोर मॉडल। उसने क्या किया, सक्सेसफुली बताया कि डिफरेंट सेल्स में या ऑर्बिट में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और उनमें कुछ एनर्जी का लेवल होता है जिस हिसाब से वो घूमते हैं। अब फिर आगे क्या हुआ बच्चों, आगे ये हुआ कि जो चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंस न्यूक्लियस में होती है उसकी। तो इस तरीके से अब क्या हो गए, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स है उस पर कोई चार्ज नहीं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया, 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मास ऑफ प्रोटॉन्स को और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट में ले लिया। फिर आगे क्या देखने को मिला बच्चों में कि जो एटम्स हैं उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो के, एल, एम और एन शेल्स हैं उसमें घूमते हैं। अब हर सेल की कुछ कैपेसिटी होती है, और जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कुछ कैपेसिटी होगी, वो होगी वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो कि 8 नंबर की होगी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब जो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम डिनोट कर देते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो मास नंबर है जिसे हम द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर यानी क्या आपका परमाणु संख्या, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस में जितने एटॉम जो प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से। फिर बात आती है बच्चों आइसोटोप की, समस्थानिक और समबारिक की। जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक में आपका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, दूसरे में आपका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इनके क्या पूछे जाते हैं, इनके पूछे जाते हैं आपके एप्लीकेशंस। फिर क्या है, एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके बेसिस पे। तो बच्चों ये सब चीजें थी जो हमने पढ़ी आपके चैप्टर 4 में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।